नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा मैंने आपसे बीते समय में वादा करा था कि बहुत जल्दी यूट्यूब पे एक ऐसी वेब सीरीज़ लाने वाला हूं मैं, जिसके अंदर इंटरव्यूज़ करूंगा सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ जिन्होंने अलग अलग डोमेन में ग्रेजुएशन करी होगी, डिप्लोमा करा होगा, और देखेंगे हम कि क्या उनकी वो जो एजुकेशन थी, वो डिप्लोमा था, आज की डेट में उससे उनकी लाइफ में कोई चेंज आया है और क्या आपको वो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। चाहे वो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, कोई डॉक्टर हो, या फिर किसी ने कोई डिप्लोमा ही करा हुआ हो, या फिर एक सर्टिफिकेशन कोर्स, क्या उनकी वैल्यू थी या फिर ये सारे पैसे और टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो आज की जो मैं वीडियो करने वाला हूँ, इसमें हमारे साथ एक बहुत ही खास अजीज़ दोस्त है मेरे, जिनसे आप जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं मिलवाता हूँ आपको मिस्टर मुनीष से। और मुनीष सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो आज की ये जो वीडियो है ना, इसको हमने स्टार्ट करा है उन सभी बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और वो कंफ्यूज हैं सिविल इंजीनियरिंग करूँ, इलेक्ट्रिकल करूँ, या कंप्यूटर साइंस में करूँ, और उसको करने के बाद मेरा क्या फ्यूचर है। ओके। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं डिप्लोमास के बारे में, जैसे ओके। पॉलिटेक्निक के बारे में आपने ऑलरेडी करा हुआ है। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड ही आज के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप सबको दे पाए अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूँ मुनीष कुमार और मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने बीटेक की हुई है और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन से। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो समय था पास्ट वो कैसा गुजरा, मैंने क्या क्या अपॉर्चुनिटी ली, क्या क्या मैंने स्ट्रगल किए और क्या क्या मुझे बहुत सीरियस समस्याएं आई। तो ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं आप हाल फिलहाल में? ओके। अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर जॉब कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी कंपनी है। और मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करा था, बट गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे पास समय ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मेरे को प्राइवेट चूज़ करने पड़ी कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हाँ, शुरुआत से। बिल्कुल शुरुआत से। आपने 10th क्लास करी दिल्ली से? बिल्कुल। दिल्ली से 10th करने के बाद आपने क्या करा? उसके बाद मैंने CET हाँ, एग्ज़ाम दिया, जिसके ये आधार एग्जाम किस लिए होता है? ये एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर। ठीक है, आपने एग्जाम दिया और इसको क्लियर भी कर लिया? क्लियर किया, हाँ। उसके बाद क्लियर करने के बाद मेरिट आई। हाँ। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आया। किस कॉलेज में? मेरा नाम आया था GB पंत, जिसे हम गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं आज की डेट में आज की डेट जाना में। जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर? हाँ, एज अ सिविल इंजीनियर मैंने एडमिशन लिया। तो कितने साल का कोर्स रहा आपका? ये 3 साल का कोर्स था। हाँ। और इसके अंदर 6 सेमेस्टर थे और हर एक सेमेस्टर के लिए 6 महीने दिए जाते थे। तो मैंने 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट करा काफ़ी अच्छे मार्क्स से। कितने परसेंटाइल बने आप? मेरे 80 के आसपास है। ठीक है। और आप जानते ही हो कि 70 से ऊपर फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, तो डिस्टिंक्शन शायद जिसको हम कहते हैं। हाँ, डिस्टिंक्शन बिल्कुल। तो आपके एग्रीगेट 80% बन गए डिप्लोमा में। अब सबसे ज़रूरी चीज़ तो मेरे को ये जाननी कि दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। जैसे मैंने सोनीपत से पढ़ाई करी, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में पढ़ना, डिप्लोमा करना और सोनीपत में करने के में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आपको क्या कहना है आपके टीचर्स के बारे में जिन्होंने पढ़ाया, उसमें कितने ऐसे थे जो PhD स्कॉलर्स थे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन्होंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है, बट दिल्ली में प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना डगमगाई हुई है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी थ्योरेटिकल स्टडी होने के बावजूद भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, तो इन द फ्यूचर हमें समस्या होती है। मैंने काफ़ी पॉलिटेक्निक्स में गया था, मैंने ये देखा कि वहाँ पे ना थ्योरेटिकल जो है स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है, पर प्रैक्टिकल में दिक्कत है। ऐसी मेरे कॉलेज में भी ना प्रैक्टिकल में, थ्योरीज में तो बच्चे बेस्ट हैं, प्रैक्टिकल में फील्ड में भेजा जाए तो वहाँ परफॉर्मेंस आने के चांसेस बिल्कुल डाउन है। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। प्लेसमेंट का क्या सिस्टम रहा आपके कॉलेज? प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। जितने भी दिल्ली के अंदर पॉलिटेक्निक्स हैं वहाँ सभी में अच्छी प्लेसमेंट है, बट यह है कि वहाँ पे अगर हम एक परसेंटेज निकालें तो अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम कह सकते हैं 25 बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे, यानी कि 25% सिलेक्शन परसेंटेज है।
मतलब 25 होते हैं, बाकी 75% नहीं होते। ये रियलिटी है ये या रियलिटी ही है ये। जिस कॉलेज से आपने कराया हाँ उसकी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस कॉलेज से मैंने किया और मेरे दोस्त भी और कॉलेज से पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी 25 बच्चे जो हैं वो अच्छे फील्ड में हैं। बाकी जो 75 बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते हैं, प्राइवेट जॉब में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में करते हैं जॉब, और कुछ लोग अपना प्रोफेशन ही चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट कम है, इस वजह से। ठीक है, और प्लेसमेंट आपकी कॉलेज से हुई या नहीं? हाँ, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैटर है। यूँ कहेंगे कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो हाँ, मैं थोड़ा सच्चाई ही जाननी है हमें, क्योंकि मैं ये थोड़ा वीडियो ग्रीडी हो गया था। अच्छा। हाँ, ग्रीडी मीन्स लालची हो गया था। हाँ। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि मेरे जो साथ के फ्रेंड थे उनके साथ में जो प्लेसमेंट हुई, उनकी हायर इनकम से हुई थी प्लेसमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं 20,000 to 25,000 बिटवीन। बट मेरी कंपनी में प्लेसमेंट जो हुआ था वो थी एवरेस्ट कंपनी। तो एवरेस्ट कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। बट जब उन्होंने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट ईयर में आपको 16,000 मिलेंगे, और सेकंड ईयर में 18,000, फिर थर्ड ईयर में आपको 20,000 मिलेंगे, तो आपको 3 साल का बॉन्ड करना है, तो उसके बाद फिर आपकी और सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा भटक गया। मैंने सोचा कि यार ये सैलरी तो कम है, मेरे दोस्तों की बहुत ज़्यादा है सैलरी। तो मैंने कहा यार ये गलत है, मैं नहीं करता इस जॉब को, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। तो मेरे को उस समय थोड़ा सा एटीट्यूड आया, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी लाइफ की। और आपने उसमें फिर वो मैंने कंटिन्यू नहीं करा? हाँ मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने मेरे को फ़ोन भी किया था ज्वाइन के लिए, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। ठीक है, मैं कर किस रहा जॉब था। की करी आपने? मैंने एसएससी के अंडर में आता है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जो कि डिफरेंट फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, जैसे CPWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, और एसएससी जेई से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भी हाँ जा सकते ऐसा हैं? होता है कि जो एसएससी कंडक्ट करती है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसमें क्या होता है कि आप जूनियर इंजीनियर एज अ सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है ना, वो जो एसएससी है वो चुनती है कि आपको CPWD में भेजना है, या फिर आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भेजना है, या आपको जो बैराज हैं उस वाले डिपार्टमेंट में भेजना है। तो ये तो डिपेंड करता है नंबरों पे। मतलब ये सारा आपका वो वहाँ पे लक ने साथ नहीं दिया हाँ, गवर्नमेंट वहाँ कॉलेज पे में? लक ने साथ नहीं तो दिया। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या रही आपकी कंप्लीट? जो सबसे आ, बड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए वो फाइनेंशियल, मुझे लगता है पॉलिटेक्निक बच्चे वही चूज करते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल बिल्कुल। कर रहे हैं। तो क्या फीस रही आपकी, कितना उसका टाइमिंग खर्चा आया आपका हाँ नहीं, टोटल? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो आपने जो पॉइंट बोला कि गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो फाइनेंशियली बच्चे ही सिलेक्ट करते हैं, बस इसमें थोड़ी सच्चाई है थोड़ी नहीं। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना बड़ा कठिन है, क्योंकि हाँ। उसके लिए एंट्रेंस देना नहीं नहीं, होता मेरा है। क्वेश्चन था कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली अनस्टेबल है हाँ तो वो पॉलिटेक्निक चुनेगा इंस्टेंट बीटेक। हाँ, तो यू आर द है ना, राइट। हाँ पॉलिटेक्निक, तो इसमें टोटल कितना खर्चा आया हाँ, आपका एज दिल्ली में? कंपेयर अगर हम बात करें बीटेक और पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक में कम खर्चा है। क्यों? क्योंकि उसमें एडमिशन सबसे पहले आपको CET एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। उसमें आपके मे बी फॉर्म में जो पैसे लगते हैं भरने में वही लगेंगे मे बी। 500 रुपीज शायद। हाँ मे बी, हाँ 500। उसके बाद फिर आपने एग्ज़ाम दिया, आप मेरिट में आ गए, उसके बाद आपको जो एडमिशन फ़ीस है वो मे बी 5,000 से 8,000 के बीच में हो सकती है, क्योंकि मेरे एनुअली? टाइम हाँ एनुअली। यानी कि नहीं, ये आप, एडमिशन फ़ीस है, नॉट अच्छा, एनुअली। एनुअली यानी आपने एडमिशन लिया तो आपको 5,000 या 8,000 के बीच में पैसे भरने होंगे। भरने होंगे। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर फीस? सेमेस्टर वाइज फीसें आती हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसकी एग्ज़ाम फ़ीस हो गई, सेकेंड सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम फ़ीस हो गई। तो वो एग्ज़ाम फ़ीस मे बी होगी 1,500 से 2,000 के बीच में होगी। ये ओके, यानी कि पूरा अगर हम देखें तो 4 8 12 हज़ार में डिप्लोमा हो जाएगा? 12,000 में 5,000 आपने एडमिशन फीस भी जोड़ी, नहीं, वो भी जोड़ने पड़े क्या? 17 हज़ार हो गए। हाँ तो हाँ मे भी हो सकती है। 17 हज़ार में डिप्लोमा हो जाएगा। और मैं, मेरा जो सोनीपत आने जाने का दोस्तों किराया था ना दिल्ली से, मैं आपको बताऊं तो वो लगभग 30 हज़ार रुपये के आसपास है एनुअली। तो इसीलिए हमेशा आप इस वीडियो में एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चुन रहे हो तो हमेशा कोशिश करना कि आप सारी कैलकुलेशन करेक्ट करो कि आपको वहाँ पीजी में रहना है या आप डेली अप डाउन करने वाले हो। जैसे भाई दिल्ली में ही रहते हैं, भाई ने दिल्ली का कॉलेज चुना और मैं सुपरमैन की तरह सोनीपत पहुँच गया और मैंने
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ी ही नहीं वहाँ अपनी फीस के अंदर, जो सबसे बड़ा पॉइंट था कंसीडर करने के लिए। खैर, आपने यहाँ पे डिप्लोमा करा, जॉब अभी आपको मिली? बिल्कुल मिली है मेरे पास अच्छा, जॉब। अभी तो है, हम्म। लेकिन कितने टाइम लग गया फिर आपको बाहर देखिए, से जॉब ढूंढने में? बिल्कुल देखिए, हमारे भारत के अंदर थोड़ा सा दुर्भाग्य यह है कि आप विभिन्न प्रकार के कोर्स कर तो लेते हैं, हाँ, परंतु आपको रोजगार मिलना बड़ा कठिन होता है। सही क्यों? बात है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर प्रतियोगिता बहुत है। ठीक बिल्कुल। है, और कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि लोग बिना प्रतियोगिता के सिफारिश के आधार पे ज्वाइन कर लेते हैं नौकरियां। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा कॉर्पोरेट देखा हुआ सेक्टर है। में। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो जब कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, फाइनेंशियली क्राइसिस आने की वजह से मुझे वो तैयारी छोड़नी पड़ी। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने हार मान ली, नहीं, मैंने हार नहीं मानी, बट मुझे अपना जो वे था वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्यूट करके अब प्राइवेट जॉब की तरफ आया। अपना रुख कर लिया। हाँ, अपना रुख करा मैंने। तो फिर अब इसमें भी आपको बताता हूँ, मैं इसमें भी बड़ी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा। पता है क्या है, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति को ना आवश्यकता होती है ना, तो वो ना किसी भी वे पे चला जाता है। जैसे कि आप अगर बीमार हो और आप इस डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहे हो, आप इस डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, आप क्या सोचोगे कि कहाँ मैं ठीक हो पाऊँ। तो आप ना किसी भी वे में चले जाओगे, किसी मौलाना बाबा के पास भी चला जाओगे, क्या ये मुझे ठीक कर देगा। तो नौकरी भी इसी तरीके से है कि जब आपको नौकरी ना लेफ्ट में मिलती ना राइट में मिलती, तो फिर आपको ना किधर से भी वे मिलेगा ना कि हाँ भाई यहाँ नौकरी मिल जाएगी और आपको ये करना है, तो आप ना उस तरफ चले जाओगे। तो ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे ही आपने इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा करो या बीटेक करो, तो क्या होता है कि ना यहाँ पे ना कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट क्या कहते हैं कि आप आइए हमारे पास, इंटरव्यू दीजिए, आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद वो आपसे कहेंगे कि आपको ना 5,000 या 10,000 हमें सबमिट करने पड़ेंगे, फिर हम आपकी जॉब जो है इस कंपनी में लगवा देंगे। तो ये जो है ना फर्जीवाड़ा होता है, धोखाधड़ी होती है। तो ये लोग प्लेसमेंट देते हैं ऐसे? नहीं देते, कोई प्लेसमेंट नहीं होती है मतलब इनके। ये एक तरीके का स्कैम ही है स्कैम है, देखा हाँ, जाए एक तो। तरीके का स्कैम है ये। क्योंकि मुझे लगता है इसमें मेरी सिस्टर भी एक बार फंस चुकी है। 5,000 हाँ रुपये उन्होंने फीस चार्ज करी प्लेसमेंट के नाम हाँ, पे, बिल्कुल और फिर कहा हम कोर्स कराएंगे आपको, और फिर वो छोड़ दिया कोर्स करा के। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, ऐसा ये ही कुछ पूर्ण बता रूप रहे से हो? स्कैम है ये। और स्कैम जब है कि जब मतलब हमारे पास रोजगार नहीं है, तो मतलब कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई है। तो अभी जो आपको जॉब मिली जहाँ पे जिस कंपनी में हाँ, कर रहे हैं, ये किस तरीके से मिली? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि 2018 यानी कि मई 2018 में मेरी जॉब लगी। ठीक है, हम्म, वो प्राइवेट कंपनी थी। ठीक ठीक है, है। उसका नाम था प्रदीप गर्ग। अच्छा, स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी आपकी? ओहो क्योंकि अभी अभी मेरे को ये जानना है कि एवरेज छोड़ दी जो कंपनी थी, हाँ, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, क्या वो पहली अपॉर्चुनिटी से बेहतर थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी हाँ। पहली नौकरी थी ना, उसके अंदर आप सुनोगे तो हंसने लगोगे। मेरी जो गलती मैंने की थी, आपको अभी बताया था एवरेस्ट कंपनी के बारे में, तो उससे आप कंपेयर करोगे तो आप हंसने लगोगे कि इसके साथ ये क्या हुआ। मेरी जो सैलरी थी वो 12,000 रुपये पर मंथ थी, यानी 12,000 पर मंथ। इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में 2018 में नौकरी ज्वाइन करी थी। डिप्लोमा के बाद। अच्छा, डिप्लोमा। जो बाकी फ्रेंड्स थे जिनकी बात करी कि हाँ। मेरे फ्रेंड्स की सैलरी मुझसे हाई थी, हम्म। कितनी थी मैक्सिमम सैलरी देखो, डिप्लोमा के सभी बाद? दोस्तों की जो थी कोई भी 20 एक, से मतलब 25,000 के बिटवीन थी। डिप्लोमा के बाद, मतलब डिप्लोमा ये के ठीक बाद है। मुझे ठीक थी, लगता है आधे परफेक्ट। से ज्यादा बीटेक कॉलेज भी इतनी सैलरी दिला पाते हैं हाँ स्टार्टिंग फेज बिल्कुल, में, यू आर द राइट। है ना? बिल्कुल। तो अभी आप लेकिन यहाँ पे सीधा ड्रॉप आया 12,000 का। हाँ, तो अब जो प्रेजेंट में है कि कितना, मतलब आपको टाइम हो गया? 2018, 19, 20, 3 साल मैं हो गए करते हुए, लगभग नो 3-4। 5 ईयर्स हो गए जिस समय अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो 18 से अभी तक 5 साल हो चुके हैं मेरे को। ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी क्यूट करा 2021 में। हम्म। ठीक है, फरवरी में। और नई कंपनी ज्वाइन हाँ, करी? नई कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे मेरी 35,000 है पर मंथ। ठीक ठीक है, है। और 35,000 तो मुझे लगता है सही सैलरी है हाँ डिप्लोमा के हिसाब से। बिल्कुल सही है, बट पता है, मैंने एक चीज़ सीखी हाँ। कि आपके पास अगर कोई हुनर है ना, हम्म। तो हुनर से आप ना
फिर ना अपने अंदर क्या बोलते हैं इतनी आप कैपेबिलिटी ले आएंगे कि आपकी जो सैलरी है ना वो इंक्रीज इतनी हो जाएगी, आपको ना मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि और जो वो हुनर मैंने क्या होना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो सैलरी थी स्टार्टिंग में वो 12,000 थी। तो वहाँ मैं एज अ सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त हुआ। ठीक है। 12,000 में सुपरवाइजर? हाँ, 12,000 में सुपरवाइजर। अब ठीक है। क्या बोलते हैं वहाँ पे, अब मैंने आपको बताया मेरे को सारी थ्योरेटिकल लैंग्वेज, सॉरी थ्योरेटिकल सब कुछ थ्योरी पता था। हाँ, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाँ। बट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो है ना ज़्यादा क्लियर नहीं था। तो वहीं पे मैं मार खाया। क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल मेरे से पूछते, मैं बताता हूँ उनको, पर उनको जब प्रैक्टिकल करने का फिर टाइम आता जो तो पढ़ा थोड़ी वो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट कैसे हाँ करना है, सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही आती क्रिएट हो है। गई। हाँ, तो ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे ये देखा कि एक व्यक्ति जो है 8th क्लास पास है। ओके। और वो मेरा वही सीनियर काम है कर रहा और है। वहीं काम कर रहा है, वो मेरा सीनियर है। उसने ना डिप्लोमा करा, ना कोई ना क्रैश 12th करी कोर्स, है, ना ना कुछ, डिप्लोमा करा है, ना बीटेक करी है, कुछ नहीं करा ना है। कोई वोकेशनल कोर्स। ना कोई वोकेशनल कोर्स है। और वो ठीक है। हमारे फील्ड में है, वो मेरा सीनियर है। ठीक है। और ओके। उसको अंदर ये देखिए उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि वो सभी काम कर लेता है। अच्छा। मीटिंग मीटिंग अटेंड करना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ। और क्या बोलते हैं बिलिंग करना। और उसकी सैलरी कितनी थी? और उसकी सैलरी थी उस वक्त 27,000। और एज? क्योंकि एज एज इसकी मैटर मे करती बी है। 80 80, 18? सॉरी 30 ईयर्स ओल्ड, यानी 30 साल। 30 साल का था हाँ वो? हाँ। और उन्हें 8वीं करी हुई है? 8वीं करी हुई है। ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 27,000 सैलरी ज़्यादा नहीं है, पर आप उस बंदे की क्वालिफिकेशन देखो। 8th क्वालिफाई है उसने, सिर्फ 8वीं करी है। और सबसे बड़ी बात वो है, एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा है। और सीनियर है इसका एक सुपरवाइजर और एक डिप्लोमा होल्डर का, ठीक है, जिसने बीटेक भी कर लिया है अभी फिलहाल में। अभी आप आगे आपको पता चलेगा। बीटेक भी कर लिया, वो भी सबसे लाइक कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया की एक, उससे उस बंदे का वो सीनियर भी है। तो यहाँ पे एक चीज जो मैटर करती है ना, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि स्किल्स हमेशा मैटर करेंगे। देखो डिग्री क्या है, डिग्री एक एक तरीके से एक चाबी की तरह काम करेगी, जो आपके लिए रास्ता खोलती जाएगी पहुंचने का। लेकिन स्किल्स क्या है, स्किल्स आपको उस जगह ठहरे रहने का मौका देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप वहां तक पहुंच गए और फिर ठोकर खा के वापस आ गए। तो उसके लिए स्किल्स चाहिए वहां टिके रहने के लिए मैदान में। तो अभी प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं? सर प्रेजेंटली आई एम ए प्रोजेक्ट इंचार्ज। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छी कंपनी है वो, पर्यावरण के बारे में सोचती है। उस कंपनी में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर सिस्टम और स्विमिंग पूल, इन सभी का काम करते हैं। और हमारी जो है कई सारे क्लाइंट हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और हमारी NBCC से भी रिलेशन है, और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ हमारी टाई अप है। तो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल, दोनों लेवल पे काफ़ी अच्छा हमारा कांटेक्ट है। ओके। ठीक है, जॉब का क्लियर हो गया। आपकी सैलरी भी सबको पता चली चुकी है कितनी यस। है। हाँ हाँ। जो छिपाने वाली चीज होती है वो यूट्यूब पे सीधा पब्लिक हो गई है। खैर, बिल्कुल। अब बीटेक आपने कहाँ से करी? हाँ, ये बीटेक। इस ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम्म। काफी लोगों के लिए हेल्पफुल है। हम्म। इसका जो भी आप आंसर देने वाले हो, क्योंकि मुझे तो पता है बीटेक आपने कहाँ से करी है। बिल्कुल। पर ये जो सब वीडियो देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर का क्वेश्चन है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ मैं बीटेक कर सकता हूँ या नहीं, और उसके क्या बेनिफिट होंगे। तो ओके। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी उठाई है आज। ओके। क्या नाम था आपकी यूनिवर्सिटी का? इसका नाम था इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स, AMIE करके ना? हाँ, ये AMI जो है, ये कोर्स कहेंगे हम इसको, या हाँ। कहेंगे हाँ, कोर्स ही कहेंगे हम। ये डिस्टेंस है, ये हाँ, पूरी डिस्टेंस तरह। कोर्स है, जो कि इक्विवेलेंट है बीटेक के। और ये वैलिड है? वैलिड है ये। किस किस आपका एग्जाम के लिए? वैलिड ये है IES, यानी इंजीनियरिंग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस सर्विस के के लिए? लिए, और UPSC के लिए भी है, हाँ। गेट के लिए भी है, और गवर्नमेंट की जो और भी जॉब्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है जहाँ ये। बीटेक मांगी हुई है हाँ, या जहाँ बीटेक इक्विवेलेंट मांगी, में, बिल्कुल, यू आर राइट। उसके लिए दे सकते। कितने टाइम का होता है ये कोर्स आपके हिसाब से? इसके बारे में डिटेल बताओ हाँ, जरा। मैं बताता हूँ। देखिए, हम्म। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये AMIE है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। और ये करते कहाँ से हम? ये करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ये संस्था का नाम है, जो कि ITO पर है। ठीक है। और इसकी जो मेन हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, गोखले रोड पे।
ठीक है। और इसके अंदर हम एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने का जो हमारा है तरीका वो है कि हम फॉर्म को फिल करते हैं और फिर एक ड्राफ्ट लगाते हैं साथ में और फिर उसको सेंड कर देते हैं और फिर हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका एडमिशन हो गया है। ठीक है। और इसके बारे में बताऊं मैं तो जो AMI ही है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं। और सेक्शन बी में क्या होता है वो आपको चूज करना होता है डिपार्टमेंट। आप सिविल करें, सिविल इंजीनियरिंग करें, डिजाइनिंग करें, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो करें, कोई भी आप ठीक जो है, है ये डिपार्टमेंट तो स्ट्रीम सिलेक्ट समझ कर में आ सकते गया हैं। कि जिसको भी EMI में इंटरेस्ट है वो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेगा या हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज़ जाननी है कि जैसा मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि AMI से ग्रेजुएशन करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है एज कम्पेयर टू रेगुलर यूनिवर्सिटी। हाँ, यू आर राइट। उसमें आपका क्या फीडबैक है? मैं उसमें ये बताना चाहूँगा कि AMI करना एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारे बीटेक्स इंस्टीट्यूट होते हैं उनों से इसलिए कठिन है क्योंकि उसका जो पासिंग परसेंटेज है ना वो 50% है। नॉर्मली आप कहीं भी पढ़ते हैं तो 33% पे आप पास हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे हम 33 34 पे हाँ, क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ 50 चाहिए सिर्फ 50% क्वालिफाई मार्क्स। क्वालिफाई के लिए। और उसके बाद मेरे को इस बात का भी डाउट है कि हर कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर ये वैलिड भी नहीं होगी। हाँ, यू आर द राइट। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे थोड़ा सा बैन लगा दिया था कि ये पहले वैलिड थी परंतु अब थोड़ा सा इस पे केस चल रहा है वैलिडेशन पे कि ये वैलिड है या नहीं है। तो मे बी वैलिड हो जाएगी ये, क्योंकि जैसा केस चल रहा है, क्योंकि बच्चे एडमिशन लेते जा रहे हैं और मुझे आशा है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। और काफ़ी अच्छा भी इंस्टीट्यूशन है ये डिस्टेंस करने वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक तो धोखाधड़ी नहीं है, दूसरा प्योरिटी के साथ में एग्ज़ाम होता है, कोई इम्प्योरिटी ही नहीं है। तो और ये टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमें एडवांस लेवल की स्टडी कराई जाती है और जो नॉर्मल बीटेक कॉलेज में स्टडी होती है उसके आधार पे भी उसकी मतलब उसकी जैसे ही सेम कराई जाती है स्टडी, उससे हम कहेंगे एडवांस ही कराई जाती है। तो इसलिए जो है ना ये टफर देन है। और दूसरा पॉइंट यही हो गया कि 33% पे आप पास नहीं होंगे, 50% पे होंगे। ठीक है, चलो जॉब बीटेक का भी क्लियर हुआ। बिल्कुल। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे जानना है ना वो ये कि आपके अब तक के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है अगर कोई बोले कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है तो उसको करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल है इसका आंसर मैं देना चाहूँगा इस तरीके से कि आपको ना अपना इंटरेस्ट देखना है। बिना इंटरेस्ट के आप कहीं सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो देखिए, हर एक चीज़ में स्कोप है, हम ये नहीं कहेंगे कि स्कोप नहीं है। हर एक फील्ड में स्कोप है, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। अगर आपके अंदर बेहतर टैलेंट है तो हर जगह स्कोप है। हम ये नहीं कहेंगे, कोई भी इस दुनिया के अंदर स्ट्रीम, कोई भी वर्क, कोई भी कुछ मतलब किसी भी तरह का आप कार्य करते हो तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सभी कामों में स्कोप है, बस आपको अपने को बेहतर बनाना है ताकि आप उस काम को बेहतर कर सको और आपकी वैल्यू अप हो सके। मतलब जिसको बच्चे को ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इसमें करना है वो आगे जा सकता है। जा सकता है, बिल्कुल जा और सकता क्या है। क्या करियर ऑप्शन होते हैं जो अभी आपको, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ना ये हमारी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके लिए हमने तैयारी करी हो। मैंने भाई को कॉल करा, भाई मेरे पास आए और हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, कुछ ऐसा नहीं है जो प्री प्लान था। तो जो जो क्वेश्चन क्लिक हो रहे हैं मैं पूछता जा रहा हूँ, भाई उनके आंसर करते जा रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी हमें पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी जो आपको डिस्प्ले हो रही है आप उस पर भी लिख के हमें पूछ सकते हैं। खैर फिलहाल अभी जो आपसे पूछना है कि सिविल इंजीनियरिंग से सिर्फ डिप्लोमा, आप भूल जाओ कि ये वीडियो कोई ऐसा देख रहा है जो बीटेक अफोर्ड भी कर सकता है। तो जिन्होंने मान लो डिप्लोमा करा उनके पास आगे क्या फ्यूचर इसके स्कोप है प्राइवेट सेक्टर छोड़ के? ओके। सिविल इंजीनियरिंग से प्राइवेट सेक्टर छोड़ छोड़ के वो के क्या एग्जाम दे सकते हैं और आगे किस चीज़ के लिए तैयारी कर सकते हैं? देखिए, आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक करी, ठीक है। आप बीटेक नहीं, अच्छा बीटेक एक आपने इसमें ऑप्शन ऐड कर हाँ दिया। हाँ हाँ। हाँ आपने डिप्लोमा किया, ठीक है। हाँ। बीटेक भी की, ठीक है। या मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट मतलब अलग अलग मुझे करके लगता बता। है हम यहाँ बीटेक ऐड ही नहीं करते, हम ठीक है, सिर्फ देखते हैं डिप्लोमा में कितना पोटेंशियल है। ओके। देखो, डिप्लोमा में कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे आप डिप्लोमा के आधार पे जूनियर इंजीनियर की नौकरी ले सकते हैं।
ठीक है, जेईई गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर जो में भी। एक एसएससी के थ्रू जेईई का ऑप्शन हो गया, हाँ। दूसरा स्टेट लेवल में जो भी पीडब्ल्यूडी के थ्रू हो जाता है ठीक है। स्टेट लेवल पे, जैसे कि यूपी में जाएंगे आप तो यूपीएससी है, उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उत्तराखंड का सेम ऐसे हाँ, उत्तराखंड का कर्नाटक। अलग है, झारखंड का अलग है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग है। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन? इसके अलावा ऑप्शन यह है कि आप दिल्ली मेट्रो हाँ, हो सकता अगर है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो लोकोमोटिव मतलब ड्राइवर के रूप में आप वर्क कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो ब्रॉडली अच्छे खासे ऑप्शन है, हाँ। बट ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑप्शन से ज़्यादा अपने गोल पे फोकस रखते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो अक्सर मल्टीपल ऑप्शंस लेके चलते हैं वो नेट जीरो पे ही रहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचते हो अगर मैं इसमें फेल हो गया तो ये ले लूंगा, ये फेल हो गया तो ये, और अल्टीमेटली आप किसी में भी सक्सेस नहीं पाते, आप सब में फेल हो जाते हो। तो मेरा सजेशन यही होगा, लाइफ में मल्टीपल गोल्स की जगह सिर्फ 2 ऑप्शन रखो, इवन 2 भी मत रखो अगर पॉसिबल है। फर्स्ट वो जो आपका लाइफ टाइम गोल हो, सेकंड वो जो आपका बैकअप ऑप्शन हो। बिल्कुल। क्योंकि जैसे भाई ने अपनी एसएससी जेईई की तैयारी करी, उसमें टाइम दिया अपना अच्छा खासा, उसका रिजल्ट भी बहुत क्लोज आके वो रह गया, बहुत क्लोज मतलब बिल्कुल एकदम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक बार को लगा कि मैं इन कर गया और आपको जस्ट पता चलता है कि मैं कुछ मार्क्स से पीछे हूँ। अब उसके लिए बैकअप प्लान क्या था कि भाई ने सीधा कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी। हालांकि इनिशियल टाइम में एक प्रोप्राइटरशिप बेस्ड कंपनी थी, अब वो एक लिमिटेड कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। लगातार अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और अपने गोल की तरफ फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। पर आप अगर रोने धोने वाले लोगों में से हो जो सोचते हो यार मेरा क्या होगा, मेरा तो सब वेस्ट हो गया, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है और ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए नहीं है। तो आपको सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है फिर उस केस में। तो आपका क्या सजेशन है उन सभी लोगों के लिए जो अभी 10th क्लास में और डिप्लोमा की प्लान कर रहे हैं? क्योंकि इस लाइन के बाद मुझे लगता है ये कंक्लूसिव आपका आंसर होना चाहिए फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। कंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो को खत्म। ओके ओके। अच्छा, जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, हाँ वो सीईटी का एग्ज़ाम फिल करें और एग्ज़ाम दें, और जब वो पास हो जाते हैं तो मेरिट में उनका नंबर आता है तो उनको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पॉलिटेक्निक है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कम पैसों में काफ़ी अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। हाँ, ठीक। मुझे तो मतलब इवन ये फीस कंसिडरेबल अमाउंट है ही नहीं। आज की डेट में आप 12,000 का फोन ले सकते हो, बिल्कुल 15,000 का। तो फिर मुझे लगता है उसमें 3,000 ऐड करके 18,000 कॉलेज में देने में क्या बिल्कुल दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं जो अच्छी सैलरी देती जो है। अच्छी सैलरी देती हैं। क्योंकि बहुत से आपके पास, आपने सुना होगा बहुत जब से तक ऐसे हमारे मन कॉलेज में हैं। लालच ना आए। हाँ बिल्कुल राइट। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं प्राइवेट जहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ नहीं आती और उनकी बहुत हायर फीस भी मैं है। जिस कॉलेज से निकला था, हाँ 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 बिल्कुल कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल, नोएडा के अंदर बेचारे कॉल सेंटर में उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और बच्चे करेंगे तो उसके बाद फिर बीटेक करें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप चाहें तो एमटेक भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी जो स्किल्स है ना उनको आपको बढ़ाते रखना है, उनको डेवलप करते रखना है। अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे तो आपके अंदर टैलेंट बढ़ता जाएगा, उस टैलेंट के आधार पे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको अपने अंदर जो स्किल है उनको डेवलपमेंट करना है। ठीक है गाइस, तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके लगभग क्वेश्चन जो दिमाग में होंगे उनके आंसर्स कर दिए गए। अगर आप में से कोई भी ऐसी वीडियोस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में काम कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, अपने बिजनेस या कंपनी को प्रमोट करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फॉर्म को फिल कर देना, आपके पास हमारी टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा। एट दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डिजिटल सुधीर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल, मैं भी कहना चाहूँगा कि डिजिटल सुधीर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे हैं इनकी वीडियो देखें और सीखें और फ्यूचर में मेरी जैसी गलती ना करें जैसे मैंने गलती करी थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू मुनेश भाई, थैंक थैंक फॉर यू। योर टाइम। थैंक यू सो मच।